चलिए दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार। हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से तीसरा सीरीज लेके आ चुके हैं। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2019 के जो प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए, प्रीवियस ईयर करने से बहुत सारे फायदे होंगे दोस्त। आइए, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो कोवैलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं, सहयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्त। चलिए, है ना, आगे आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ओम इक्वल टू रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो सीधा सीधा हो जाएगा 1 एम्पियर, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 1 ओम इक्वल टू 1 एम्पियर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से मैंग्रोव वन स्थलों पर गौर करें। तो देखिए, मैंग्रोव वन किस स्थलों पे है, ये गौर करना है। आइए देखते हैं। और वो भी पूर्वी तट पे स्थित है। तो भितरकनिका आपका कहाँ पे? उड़ीसा में है, पूर्वी तट पे, सही है। पिच्चावरम आपका कहाँ है? तमिलनाडु, ये भी पूर्वी तट पे आपका, ये भी सही है। लेकिन ये जो है ये कर्नाटक में, ये आपका उड़ीसा में पड़ेगा, ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा, और ये आपका कर्नाटका में पड़ेगा, है ना। याद रखिएगा, कर्नाटका में पड़ेगा। तो कर्नाटका आपका कौन से तट पे है? पश्चिमी तट पे। तो केवल आंसर 1 और 2 हो जाएगा। चलिए, इब्न तुगलक के बारे में सही को तो फिर सत्य करें। तो वो मोरक्को का यात्री था, एकदम सही है। वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, सही है। उसने नहला भी लिखा था, एकदम सही है। जिसमें सभी कथन सत्य हो जाएंगे। आगे आइए, जलिपला दर्रा स्थित है। जलिपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जलिपला दर्रा जो स्थित है, सिक्किम में स्थित है। आइए इसका एक ट्रिक देख लेते हैं हम लोग, है ना। कह रहा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, एक सीरीज से देखेंगे, फिर उसके बाद उत्तराखंड, फिर सिक्किम, उसके बाद से आ जाएगा अपना अरुणाचल प्रदेश। ना पहला आ जाएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, देन अरुणाचल प्रदेश। तो इसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला है बुजो, सिम्बा, एम है माथा नीली, जेन्ना बॉडी से। देखिए, ये आपके मैक्सिमम जो है दर्रा आपके हो जाएंगे। तो इसको बार बोल लीजिएगा। एक याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो है ना, ये क्रम याद होना चाहिए। बाकी बुजो, सिम्बा, माथा नीली, जेन्ना बॉडी से। बुजो, सिम्बा, माथा नीली, जेन्ना बॉडी से, इसको 4 बार बोल लीजिएगा, 5 बार याद हो जाएगा। तो देखिए, बू से बुर्जिल, जो से जो जिला, जम्मू कश्मीर में हो गया। शिव किला बलाराचला, हिमाचल प्रदेश में हो गया, है ना। मन्ना दरा, थांगला दरा, नीतिलेख, लिपुलेख, ये आपका कहाँ से हो गया? उत्तराखंड में हो गया, है ना। जलिपला और जेन्ना, न से नाथुला, है ना, ये कहाँ हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। बाकी बोमडिला और दीफू, ये सब आपका कहाँ से हो जाएगा? बोमडिला और दीफू अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो आपके कुल दर्रा हो गए हैं। और जलिपला दर्रा आप अभी बताए थे हम। जलिपला कहाँ है? जलिपला ये सिक्किम में, और नाथुला भी सिक्किम में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, मैथ है। आइए, कह कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय जो है भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, मिजोरम में। कहाँ पे है? मिजोरम में। और सबसे पहला राष्ट्रीय जो उद्यान था 1936 में आपका जिम कॉर्बेट, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट बना था, जिसका हेलेन नाम था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? तो याद रखिएगा, किस पद पर है? अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल नंबर 76, है ना। और इसको भारत सरकार का विधिक अधिकारी भी कहते हैं। और राज्य इस तरह होता है, राज्य सरकार का विधिक अधिकारी कौन होता है? तो याद रखिएगा, राज्य सरकार का जो होता है
वक्ता होता है, जो आर्टिकल 165 में चर्चा की गई है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। और गांधी समझौता इरविन इसलिए हुआ था कि हुआ क्या था कि ये लोग सांप्रदायिक पंचायत का मैकडोनाल्ड ने चर्चा कर दिया था 1930 में, जो कि गांधी जी ने इसके कारण भूख हड़ताल कर दिया था। तो जाके गांधी फिर समझौता हुआ इरविन गांधी समझौता में, उसके बाद से फिर ये मामला आ गया था। समताई पंचायत का मतलब था कि अब दलितों को भी अलग से पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। जो 1909 में क्या हुआ था, पृथक मुसलमान जो मिनटों के कारण सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक बोलते, तो उसमें क्या हुआ था, मुस्लिमों के लिए आया था उस टाइम में। और 1930 में जो सांप्रदायिक मैकडोनाल्ड जो लाया था, वो था किसके लिए, दलितों के लिए, जिससे कि अभिक्रिया को पूरा करना ही है। तो अभिक्रिया को जो पूरा करना है, सिंपल सा है कि Al2O3 6HCl और 2ACH3, तो बन जाएगा 3H2O बच जाएगा। सीधा सीधा अभिक्रिया होगा, तो Al2 जब CH से अभिक्रिया करेगा तो कैसे कैसे बनेगा। आइए आगे बोल रहा है, पावर ऑफ 18 का लॉन्च किस सोशल मीडिया के द्वारा साइट पे हुआ था? तो ये हुआ था ट्विटर के द्वारा हुआ था। कब? 2018 में, नवंबर 2018 में सोशल मीडिया साइट द्वारा, ट्विटर द्वारा हैज पावर ऑफ 18 अभियान लॉन्च किया गया था। देखते हैं आज में लोग कुछ भी होता है तो हैश टैग कर देते हैं, कहाँ पे, ट्विटर पे कर देते हैं। आइए, तो 2018 में स्टार्ट हुआ था। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 भारत का कौन सा स्थान था? तो ये तो आपका करंट अफेयर का स्थान है ना। चलिए, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखिए, अफगान और मराठा के बीच में लड़ा गया था। ठीक है ना, मराठा सेना और अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली थे। ठीक है ना, तो 14 जनवरी 1761 हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था, याद रखिएगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच में हुआ था। लघु परिधन के समय परिपथ में विद्युत धारा होती है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अरे जब डिफ्यूज होती है ना तार, शॉर्ट सर्किट, तो उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदनावत कर दिया गया था, मतलब कि खत्म कर दिया था। मतलब प्लूटो जो एक ग्रह है, नौवां ग्रह जो था, उसको ग्रह की पद स्थिति से पदनावत खत्म कर दिया गया था। तो 2006 में जो ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया था, 2006 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि प्लूटो को अपने ग्रह से किस वर्ष प्लूटो को ग्रह की स्थिति से या ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया था? तो 2006 में। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी USA की एक स्थानीय क्या है, स्थानीय पवन है? तो कौन सी है? चिनूक है ना। चिनूक जो है स्थानीय पवन है, जो कि रॉकीज पर्वत की इसको हिमखोर भी कहते हैं। फॉन व चिनूक के दोनों शुष्क पौने, याद रखिएगा, फॉन और चिनूक जो है दोनों कैसी पौने हैं? शुष्क पौने है ना, जो कि पहाड़ों के निचले हिस्से पर अनुभव होती है। ऊपरी आल्प्स यूरोप की घाटियों में फॉन पौनों का संचालन होता है, जबकि चिनूक पौने सर्दियों में रॉकीज की पूर्वी ढलानों में अमेरिका में और कनाडा के अनुभव की जाती है। तो याद रखिएगा, फॉन भी और चिनूक भी दोनों गर्म हवा है। फॉन जो चलती है कहाँ चलती है? यूरोप में, और चिनूक जो चलती है वो उत्तरी अमेरिका में चलती है। ठीक है, चलिए, हरमटन शुष्क धूल भरी पवन है, जो कि पश्चिमी सहारा, हरमटन कहाँ पे है? अफ्रीका में। और मिनिस्ट्रल जो ठंडी पवन है, ये कहाँ थी? दक्षिणी फ्रांस और उत्तर दिशा में मध्य सागर की लियोन खाड़ी की ओर बहती है। तो देखिएगा, चिनूक उत्तरी अमेरिका में, हरमटन आपका कहाँ बनती है, आपको बता ही दिया, फिर अफ्रीका सहारा में हरमटन। फॉन जो होती है कहाँ होती है? आपका यूरोप में होती है, और मिनिस्ट्रल जो होती है फ्रांस में होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? देखिए, मुजफ्फरपुर है, बरौनी है, कहलगांव है, औरैया नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा। NTPC और यह विद्युत जो है उत्तर भारत प्रदेश के उत्तर प्रदेश में है। हाँ, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बरौनी को तो पता ही आप लोग को, कहलगांव भागलपुर के साइड में, और मुजफ्फरपुर तो पता ही, काटी फैक्ट्री, काटी थर्मल NTPC। निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के अध्यक्ष है जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था? तो के शिवन थे, याद रखिएगा, के शिवन के टाइम में ही हुआ था। इसका नाम कैलाश सवादेवी शिवन है, इसरो के अध्यक्ष थे। वर्तमान में सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष है। चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में बदलती है? तो कौन सी? ऊर्ध्वपातन। मतलब किसी भी ठोस को सीधे वाष्प में बदलती है ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर जो होता है ना, हम लोग का कपूर घर में जो पूजा में हम लोग यूज करते हैं कपूर, तो उसको देखते हैं सीधा ठोस रहता है, अगर छोड़ दिया कुछ देर बाद वो सीधा गैस में बदल जाएगा, ना कि लिक्विड में बदलेगा। चलिए, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजन होगा जो कहाँ पे होगा? वो आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा, है ना, याद रखिएगा। कहाँ पे होगा? पहला जो फर्स्ट राष्ट्रमंडल खेल आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? 1930 में हैमिल्टन शहर में। कहाँ हुआ था? हैमिल्टन शहर में, मतलब कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? तो हैमिल्टन में हुआ था। आइए बढ़ते हैं। और 2000 मतलब कि 23वां राष्ट्रीय खेल 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। याद रखिएगा 2026 का भी कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सम्मिलित है? कोरबा उत्तर प्रदेश, रामागुंडम तमिलनाडु, टालचे आंध्र प्रदेश, कवास गुजरात। ये सही सुमेलित पूछ रहा है, ठीक है ना। तो संदर्भ में सही सुमेलित है कवास गुजरात में है, बाकी कोरबा गलत है, तलचर गलत है, रामागुंडम गलत है। यहाँ पे दे ही दिया। कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है, रामागुंडम तेलंगाना में है, तलचर उड़ीसा में है और कवास गुजरात में। यही एक आपका सही है, बाकी ये सब ऊपर गलती दिया हुआ था। आइए, निम्नलिखित में से किस इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र लिखा था? तो महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा महात्मा गांधी का क्या था? इंडियन ओपिनियन था, इंडियन ओपिनियन गांधी जी। यंग इंडिया भी इन्हीं का था। यंग इंडिया नामक पत्रिका किनका था? यंग इंडिया नामक पत्रिका पता नहीं क्या हो जा रहा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है कि यंग इंडिया भी था, महात्मा गांधी का था। न्यू इंडिया बोलेगा। ये था एनी बेसेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है ना। कौन सा नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसका। कह रहा है कि भूमंडलीय उष्मीकरण का अर्थ मतलब कि पृथ्वी के निकट सतह की वायु और महासागर के औसतन तापमान में हो रही वृद्धि से है। औसत तापमान में वृद्धि का कारण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारक दोनों है। मतलब कि प्रकृति भी है और मेन तो भाई मानव निर्मित कारण सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट होता है। भूमंडलीय उष्ण के बढ़ने के निम्नलिखित प्रमुख कारक है: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए, आप जानते हैं मीथेन सबसे अधिक कहाँ से निकलता है? चावल के खेतों से, मतलब धान के खेतों से। कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकलता है मतलब कि गाड़ी से, है ना। उसके बाद से आपके हो गए बहुत सारे फैक्ट्री से, इन सब चीज़ों से। जलवाष्प खेत खलिहानों से। आइए, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ककुलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, ठीक है। भीम बांध मुंगेर जिले में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। बिरतायन एक जैन मंदिर का संग्रहालय है। देखिए, इसमें चारों सही है, याद रखिएगा चारों क्या है? सही है। तो 1 2 3 4 चारों क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। ककुलत बिहार के राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, एकदम सही बात है ना। बिहार का भीम बांध जो है मुंगेर जिले में स्थित, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, इसका थोड़ा बहुत अंदर से पूछ दिया है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के लिए जीवन से संबंधित है, एकदम सही है। बिरतायन एक जैन मंदिर का संग्रहालय, एकदम सही है। बिरतायन जो एक जैन मंदिर का क्या है? संग्रहालय है। तो सभी कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल का आधार निहारता उल्लेख कौन है? तो 10वीं अनुसूची में करता है ना, 10वीं अनुसूची में करता है। और 52वां संविधान संशोधन से
1985 में, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 संविधान 1985 में माध्यम से दल बदल जो है विरोध कानून पारित किया गया था, है ना, 10वीं सूची में आई है। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया था। कहाँ? तो बेंगलुरु में किया गया था, याद रखिएगा। इसरो द्वारा 2 अगस्त 1919 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया था? तो बेंगलुरु में किया गया था, है ना। आइए इसके बारे में, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास बेंगलुरु में किया गया था 2019 में, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन नहीं होता है? देखिए, वर्तिका होता है, वर्तिका होता है, परागकोश होता है, बाह्यदल नहीं होता है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाह्यदल। पुष्प के बाहरी चक्र को बाह्यदल पुंज कहा जाता है, जबकि वर्तिका एवं परागकोश प्रजनन अंग की श्रेणी में आते हैं, है ना। सिर्फ कौन नहीं आता है? तो बाह्यदल नहीं आता है। आइए, निमारी एक नस्ल है गाय की, याद रखिएगा। निमारी किसकी नस्ल है? गाय की। अच्छा, भैंसी के बोले थे, कल बताए थे, मुर्रा। मुर्रा कौन सी प्रजाति की है? तो भैंसी की है, हरियाणा में मिलता है, पंजाब में। निम्नलिखित में से समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। समिति चुनाव से संबंधित कौन है? चुनाव से संबंधित सुधार कौन बनाया गया था? तो दिनेश गोस्वामी है चुनाव से, याद रखिएगा। LM सिंघवी, अशोक सिंघवी, है ना, और GVK राव है ना, GVK। तो याद रखिएगा, तीनों क्या अलग है। एगो था जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, JVP, ये थे पुनर्गठन आयोग से, और JVK राव, अशोक राव, ये सब जो है पंचायती राज से संबंधित है। तो दिनेश गोस्वामी समिति किसी से संबंधित है? चुनाव से, दिनेश गोस्वामी। चलिए आइए, इसमें देखिए कह रहा है कि ताराकुंड समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये सब किसके हैं? आपके चुनाव प्रणाली से है। और शेष GK वाला समिति, अशोक राव मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित अभी बताई थी आपको कुछ देर पहले। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो भैया 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी थे, पहले ऋषभदेव थे, गौतम बुद्ध तो खैर बुद्ध भगवान थे। तो आइए, निम्नलिखित में से पुस्तक और उनके लेखकों के उगम सही बताइए। आइए बताते हैं। कह रहा है कि हिमालयन ओडिसी AP वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम PK टू पीक, कर्नल SC त्यागी, वन लाइफ इज नॉट एनफ, नटवर सिंह। हाँ, उसके बाद से क्या कहता है? ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइड ऑफ इंडियन, रजत कपूर। तो इसमें से देखिए सब के सब जो हैं आपके सही सुमेलित हैं। हिमालयन ओडिसी AP वीरेंद्र कुमार के हैं। द कारगिल विक्ट्री जो बैटल फ्रॉम टू पीक टू पीक, कर्नल SC त्यागी है। वन लाइफ इज नॉट एनफ, नटवर सिंह है। नटवर सिंह बहुत खतरनाक आदमी थे, तो इसीलिए उनका एक ज़िंदगी कम पड़ गया। ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर का है। ये चारों किताब जो है सुमेलित और सही है। आगे बढ़ेंगे हम। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? 2019 का है, तो इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। हम लोग 23-24 का पढ़ रहे हैं, तो 24 का लोग ध्यान देंगे। आइए एक बार देख लेते हैं इसको भी, है ना। तो याद रखिएगा, रविंद्र जडेजा को भी मिला था, स्वप्नम वर्मा को भी मिला था, प्रमोद भगत को भी मिला था, और गौरव सिंह गिल को मिला था। चारों इसमें सही आंसर हो जाएगा। आइए, एक दिन करेंट क्लास में हम लोग कर लेंगे, है ना। ये सब चीज़ जरूरी है, संबंधित चीज़ों को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में नहीं है? तो वो लोकसभा के ही सदस्यों में चुना जाता है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल दौरान रहता है। जब अध्यक्ष पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वो प्रथमा मत दे सकते हैं। तो कौन सा संदर्भ नहीं है? तो भैया इसमें जो है ना आंसर आपका D हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं कह रहा है। देखिए, लोकसभा के सदस्य में ही चुने जाते हैं, बात सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष कार्य करता है, अध्यक्ष के कार्य, सही है ना। लेकिन जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमता मत नहीं दे सकते हैं, वह निर्णयत वोट दे सकते हैं भाई साहब। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा
सन 1919 में घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर अपने नाइटहुड की उपाधि बता देते। भाई 13 अप्रैल 1919 को सबको पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कह रहा है 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड नरसंहार की हृदय विदारक हुआ था। अच्छा, इसमें नाइटहुड की उपाधि कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। और कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी। याद रखिएगा, गांधी जी ने क्या केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी गांधी जी ने। चलिए, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो शिक्षावाणी ऐप की शुरुआत की गई। किस ऐप की गई है? शिक्षावाणी ऐप की शुरुआत की गई है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ, थोड़ा क्योंकि स्लो हो गया थोड़ा। आइए, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 18-19 के लिए तो किसे किया गया था? संदीप सोमानी को। ये पुराना है, तो आइए पुराना भी नया करंट देखेंगे, फिक्की का अध्यक्ष भी देखेंगे हम। जाग्रोस पर्वत स्थित है कहाँ पे? ईरान में। याद रखिएगा, जाग्रोस पर्वत कहाँ है? जाग्रोस ईरान में। अच्छा, ईरान की राजधानी कहाँ है? कोई बताएगा हमको? तो ईरान की राजधानी कहाँ है भाई? तेहरान है, याद रखिएगा। आइए, राजधानी में थोड़ा याद करना जरूरी है, हर साल एक नया क्वेश्चन बन ही जाता है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो भैया राज्य विधायक तो राज्यपाल। याद रखिएगा, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसके पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल। इसमें तो राष्ट्रपति का कोई नाम ही नहीं आएगा राज्य विधायिका में। आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा, अट्टम, सट्टम, पट्टम ये सब कहाँ है? केरल का हो जाएगा। कथकली भी केरल का हो जाएगा। भारतनाट्यम, मोहिनी अट्टम भी हो जाएगा। कुडाई अट्टम भी हो जाएगा। अट्टम, सट्टम, पट्टम जितना लगा रहेगा ना, सारा केरल हो जाएगा। कथकली तो केरल का ही एक है। तो भारतनाट्यम कहाँ का है बताइएगा आप लोग एक बार। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। GDKP सकल GDP घरेलू सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द का खोजकर्ता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत हैवी क्वेश्चन है। GDKP, हम लोग GDP खाली पढ़ते हैं, यहाँ के आ गया है। तो सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद का नॉलेज शब्द का खोजकर्ता कौन है? तो इसका नाम है उम्बर्टो सुल्पासो। भाई साहब, बड़ा खतरनाक नाम है। आइए इसके बारे में। ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट शब्द का विचार दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उम्बर्टो सुल्पासो। आगे आइए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसके द्वारा की गई थी भाई साहब? तो शहादत खां के द्वारा। कह रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसको दिया गया था? तो शहादत खां को। और 1722 ईस्वी में शहादत खां ने अवध का स्थापना किया था। और इसी से क्या, इसके बाद वाजिद अली शाह, जिससे अंग्रेज़ों ने अंतिम, मतलब कि अवध की अंतिम थी, जिससे अंग्रेज़ों ने सहायक संधि कर लिया था, छीन लिया था अवध। चलिए, बुरहान उल मुल्क की उपाधि शहादत खां को। वार्षिक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। आइए, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क में किया गया है। कह रहा है, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क में किया गया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हम लोग। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुक्त डैश ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखिएगा, विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर जहाँ बोल दे तो विद्युत ऊर्जा को किस में? यांत्रिक ऊर्जा में। याद रखिएगा, विद्युत मोटर
यांत्रिक ऊर्जा में। आइए, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो फ्रांस के द्वारा की जाएगी। किस देश के द्वारा की जाएगी? 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 का भी बता देंगे तो आपको 28, 24 और 28, तो 28 खेलों की मेजबानी अमेरिकी लॉस एंजलिस में होगा, है ना। चलिए, और 32वां कहाँ होगा? जो अभी देखिए, एक 32 हो गया है आपका, 33वां भी हो गया पेरिस में, हाँ। 33वां कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है। और 34वां आपका लॉस एंजलिस में होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और 35वां आपका कल बता दिए थे। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी, हीरे का निक्षेप अपवर्तनांक सूचकांक अपवर्तनांक है कितना है हीरे का? तो 2.42 है। याद रखिएगा, हीरे का अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? 2.42 है। कितना है? 2.42 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है क्या? तो भैया वस्तु और सेवाओं का व्यापार, उसके बाद से पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या क्या शामिल होता है? वस्तु और सेवाओं का व्यापार और पूंजी प्राप्तियों का भुगतान। बचत और निवेश नहीं कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 50 से 51 की ओर। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत बोलेगा ना तो गोदावरी हो जाएगी, है ना। आगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। आइए, प्रथम लॉयसिया मतलब कि एशिया लॉयसिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। प्रथम लॉयसिया मानवाधिकार सम्मेलन कहाँ किया गया था भैया? तो नई दिल्ली में हुआ था। चलिए 2019 को हुआ था ये, और लॉयस मानवाधिकार सम्मेलन दिल्ली में हुआ है फर्स्ट। उसका से क्या गया? इस सम्मेलन में मुख्य राज शक्ति, व्यवसाय, मानवाधिकार, समकालीन चुनौतियाँ, ये सब चीज़ों को नजर रखते किया गया था। और तृतीय बोलेगा कि तृतीय लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन वर्चुअल रूप से 20 अगस्त 2022 को। इस सम्मेलन का थीम था ह्यूमन राइट्स इन टाइम्स ऑफ द वॉर एंड कन्फ्लिक्ट। चलिए, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश की पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य नडेला, है ना। सत्य नडेला जो है हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक है। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य नडेला। पुस्तक भी याद रखना पड़ेगा इसमें बहुत सारा, है ना। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो भैया 14 दिनों के लिए धन विधेयक को, याद रखिएगा, रोक सकती है ना। और इसमें संविधान के अनुसार आर्टिकल 109 के अनुसार राज्यसभा अधिकतम 9 दिनों के लिए हो सकती है। लेकिन अच्छा, धन विधेयक को है ना जो लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। और मैक्सिमम अगर लोकसभा पारित करके उसको भेजती है राज्यसभा के पास, तो अधिकतम वो 14 दिन के लिए रोक सकती है। कह रहा 55 नंबर क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश के तट से समांतर स्थित है? तो पूर्वी तट के समांतर स्थित है। और ग्रेट बैरियर रीफ को जो है ना 1981 में यूनेस्को द्वारा क्या किया गया था? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। याद रखिएगा 1981 में, है ना। ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में, विश्व धरोहर की सूची में 1981 में शामिल किया गया था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लोग बढ़ते हैं। और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए लोग देखेंगे कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण लॉन्च का निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? तो ये 2020 में किया गया है। ठीक है,
कब किया गया है? तो 2020 में किया गया, याद रखिएगा। कब किया गया है? 2020 में किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन 57 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित खिलाड़ियों और संबंधित खेलों के युगों में से कौन से सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नहीं, कभी कभी हम लोग जानते हुए भी गलती कर देते हैं। तो कौन सा नहीं है? आइए, तो एलिस मोर्टेंस टेनिस सही है, इसमें नहीं है पूछ रहा है। दिग्विजय शरण पोलो ये गलत है, हो जाएगा। अर्जुन आज़ाद क्रिकेट ये भी सही है, और सिमोना हालेप हॉकी ये भी गलत है। तो 2 और 4 अपना आंसर हो जाएगा, हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। देखिए ये टेनिस खेलती है तो हम लोग को पता है सही है, बाकी ये भी जो है टेनिस खेलते हैं। दिग्विजय शरण भी क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं, है ना। और क्रिकेट अर्जुन प्रसाद सही खेलते हैं, और सिमोना हालेप जो होती है ये भी टेनिस खेलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बॉडी बिल्डिंग। एस भास्करन किस खेल से संबंधित है? तो बॉडी बिल्डिंग। आइए 59 नंबर के क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तरह की भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 23 है, याद रखिएगा। बलात्श्रम अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 24 में जो है कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता है ना। और बलात्श्रम बोलेगा या मानव दुर्व्यापार बोलेगा तो आर्टिकल 23। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? प्रकाश प्रकीर्णन बोल रहा है तो लाल का, है ना। प्रकीर्णन मतलब कि निखरता कम है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो सुमन कुमारी है ना। पाकिस्तान की पहला हिंदू महिला न्यायाधीश सुमन कुमारी है। चलिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी के तट पर है? तो नागार्जुन जो बोलेगा तो कृष्णा नदी के तट पर है और आंध्र प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। मनोहर पारिकर के पश्चात किस गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो परवंत सावंत को किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख लिया है? तो नूर सुल्तान रख लिया है कजाकिस्तान ने, याद रखिएगा। इसका पहला राजधानी क्या था? अस्ताना। नमस्ते सालोम पत्रिका किस देशों के मध्य संबंध स्थापित रखता है? तो भारत और इजराइल के बीच, भारत और इजराइल के बीच, है ना। नमस्ते सालोम पत्रिका जो है भारत और इजराइल के बीच, अब इजराइल बहमास ईरान ये सब अब आपस में लड़ ही रहा है, फिलिस्तीन वगैरह, तो भारत और इजराइल के बीच नमस्ते सालोम पत्रिका संबंध रखता है, भारत और इजराइल। नमस्ते सालोम। चलिए 66 नंबर है, 67 नंबर क्वेश्चन क्या लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से संबंधित में सत्य नहीं है? बोल रहा है सत्य नहीं है उसके बारे में। तो 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र अल्फ्रेड नोबेल की यादव पुरस्कार स्थापित किया था, ये सही हो जाएगा। सत्य नहीं है बोल रहा है ना, 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1968 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। आइए, सही नहीं बोल रहा है तो हम लोग को देखना है, ये गलत हो जाएगा। 1968 हो जाएगा। 2009 में 19 में अर्थशास्त्र के नंबर 3 लोगों को शामिल किया गया था, तो क्या शामिल किया गया था? ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 2019 के अर्थशास्त्र के विजेता अभिजीत बनर्जी, एथर डॉक्टर और माइकल क्रोमर थे। तो क्या हो जाएगा भाई साहब? देखिए सॉरी, तो हम गलती पढ़ दिए, सारा क्वेश्चन को उलट फेर कर दिए हैं। इसमें केवल आपका एक ये सही है और ये सही है, लेकिन इसमें पूछ रहा सत्य नहीं है, उल्टा पढ़ दिए थोड़ा। सत्य नहीं है, कौन सत्य नहीं है वो देखना था। तो सत्य आपका क्या नहीं है इसमें? केवल ये नहीं है। कब स्टार्ट हुआ था? तो 1968 में, ठीक है ना। तब सत्य हो जाएगा, ये भी केवल एक सही हो जाएगा। आइए यहाँ पे देख दिया, सिवरेज रिस्क बैंक स्वीडन सेंट्रल बैंक द्वारा वर्ष 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। आ गया। पहली बार यह पुरस्कार रैगनर फिशर और जैन
नंबर जैन को संयुक्त रूप से वर्ष 1969 में दिया गया। शेष 2 विकल्प सही है। 2022 के असली विजेता एम बर्नानेक है और डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप ए डायमविग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत गवर्नर 1833 का एक्ट से बना दिया गया था। 1813 तो कुछ और बातें थी, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। आइए, इसमें बना दिया था ब्रिटिश सरकार को बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 के एक्ट से। और 1773 के एक्ट से क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर है ना, गवर्नर जनरल बना दिया था, याद रखिएगा। तो 1773 से क्या बना दिया था एक्ट से? बंगाल का गवर्नर जनरल। अच्छा, 1813 का जो एक्ट है, इससे एक अधिकार किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया था, चाहे चीन और पूर्वी देशों को छोड़कर। आइए, और सबसे पहला बने थे विलियम बेंटिक, और वारेन हेस्टिंग्स पहले बंगाल के गवर्नर थे, है ना, गवर्नर जनरल थे। और पहले बंगाल का गवर्नर बोलेगा तो लॉर्ड विलियम ये हो जाएंगे, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। उसके बाद से वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल आपके विलियम बेंटिक हो जाएंगे। और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकेर खेरा की लड़ाई कब हुई थी? सकर खेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो 11 अक्टूबर 1724 में सकर खेरा की, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच किस देश से है? तो ये सर्बिया देश से है ना। नोवाक जोकोविच सर्बिया देश से है। देश से पूछ लिया। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। ये सबको याद ही होगा, पिनाकी चंद्र घोष थे। आइए, जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है ना। क्या कहलाता है? जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का उत्पादन क्या कहलाता है? भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। याद रखिएगा, भू ऊष्मीय ऊर्जा। कनिष्क के काल में बॉक्स संगीत का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, याद रखिएगा। कश्मीर के कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। आइए, अठारह 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेजों के बीच और किसके बीच में हुई थी? तो गोरखा के बीच में हुई थी। अमर सिंह थे वहाँ के, ठीक है ना। गोरखा कौन थे? अमर सिंह थे। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है? तो 4 से 5 बिलियन जो है क्या है? पृथ्वी की आयु है। 4 से 5 बिलियन वर्ष, 4 से 5 बिलियन वर्ष पृथ्वी की आयु है। उदयपुर जीवन अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में है भाई साहब। उदयपुर राजस्थान में मत बोलिएगा, बिहार में है, पश्चिमी चंपारण के बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अभी कुछ देर पहले हम लोग उसका पढ़े थे। अब इसमें क्या है? शुक्रवाहिनी जो है नहीं है। अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, फलोपियन नलिका होता है, लेकिन शुक्रवाहिनी क्या नहीं होती है। आइए, 78 नंबर। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो पख्तर मुफ्ती महसूद बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है, मुफ्ती सैयद नीतीश कुमार को, है ना। 18 में उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, याद रखिएगा। 1976 में कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह मुख्यमंत्री नियुक्ति किया जा सकता है निर्धारित 6 माह के लिए, मैक्सिमम, याद रखिएगा, मैक्सिमम 6 माह के लिए किया जा सकता है। और सेम चीज़ होता है लोकसभा में भी। अगर कोई संसद नहीं है लोकसभा का या राज्यसभा का, उसको मंत्रिमंडल या कैबिनेट मिनिस्ट्री कितने दिन के लिए बनाया जा सकता है? मैक्सिमम 6 माह के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? तो कौन सा है? हेलिना। चलिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव का क्या होता है? अपवर्तन परावर्तन। क्या होता है बताइए जरा हमको? अपवर्तन परावर्तन। और तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन क्या है आपका? प्रकीर्णन और ध्रुवन। तो इसका हो जाएगा आपका क्या? अपवर्तन हो जाएगा। देखिएगा, याद रखिएगा। चलो हम फिगर करते हैं। ये आपका एक लाइन हो गया। जब प्रकाश किसी माध्यम में गया तो तिरछा प्रवेश करेगा, ठीक है।
तो प्रकाश की संरचना दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इसमें बदल जाती है, तो अपवर्तन ही हो रहा है ना, इसकी तरफ आएगा तो परावर्तन होगा। चलिए आगे आते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन का विकसित किया जाएगा? तो ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड में विकसित किया जाएगा। आइए, किसके द्वारा? ONGC के द्वारा। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सिरोशा कहलाती है, सिरोशा। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोशा कहलाती है ना। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली का जो दीवार चार स्तरों से बनी होती है उसे सिरोशा, न्यूक्लियस, समीक्षा और म्यूकोसस, और सिरोशा सबसे बाहरी परत होती है जो कि एक पतली उपकला मिथुलियम तथा कुछ संयुक्त ऊतकों से बनी होती है। सिरोशा। मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन की रक्त ले जाती है? तो ऑक्सीजन, कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? तो फुसफुस धमनी ले जाती है। याद रखिएगा, पूछ देगा क्वेश्चन कि मानव शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन के साथ क्या रक्त को ले जाती है? तो फुसफुस धमनी ले जाती है। ऑक्सीजन के साथ फुसफुस धमनी रक्त ले जाती है। निम्नलिखित में से 2009-19 के यूनेस्को एशिया प्रांत पुरस्कार विजेता कौन है? तो कौन है? तो विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्रोली चर्च, फ्लोरा फाउंटेन, और चौथा ऑप्शन भी एक बार देख ही लेते हैं। इसमें हालांकि इन तीनों को तो पुरस्कार मिला ही था, साथ में चौथा क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इनको नहीं मिला था। तो केवल 1, 2, 3 अपना आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तीसरे तीर्थंकर थे? तो कौन से थे? संभवनाथ थे। याद रखिएगा, संभवनाथ। ये तो पहले हो जाएंगे। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुतुर पाल्कोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो कहाँ के? तमिलनाडु। याद रखिएगा, करा की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुतुर पाल्कोवा, ये केले से बनता था, केले का मिठाई एक प्रकार का बनता है। तो श्रीविल्लिपुतुर पाल्कोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा मिला, तो तमिलनाडु के मिठाई है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है? तो शार्क है ना। मीन से कौन संबंधित है? मीन वर्ग से, तो शार्क हो जाएगा। तारा फिश नहीं है, वेल नहीं है, सिल्वर मछली नहीं है, कौन सा हो जाएगा? शार्क। आइए 90 नंबर क्वेश्चन में लगाते हैं। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल लवणु कौन सा है? तो याद रखिएगा, एशिया और उत्तरी अमेरिका है ना। तो कौन सा हो जाएगा? बेरिंग जल संधि, ठीक है ना, बेरिंग जल संधि हो जाएगा आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया? तो 25 जनवरी को। मतदाता दिवस 25 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। प्रणब मुखर्जी को, विवेकानंद हजारी को, नाना देशमुख को किया गया था, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया था। याद रखिएगा, 2019 में 3 लोगों को मिला था। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंधन किया? तो USA, इजराइल, चीन और रूस। तो इसमें हो जाएगा आंसर इसका रूस हो जाएगा। भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंधन रूस के साथ किया था। याद रखिएगा, किसके साथ किया था? तो रूस के साथ किया था। आइए, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल का बताइए सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 केवल हो जाएगा। चलिए, भारत के विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है, तो कौन सा है? संसद है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से ठगी उन्मूलन का संबंधित सुधार किए गए हैं। निम्नलिखित में से किसने ठगी उन्मूलन संबंधित सुधार किए गए हैं? तो सी, विलियम बैंटिक। और किसकी सहायता से? तो याद रखिएगा, सिलीमैन के सहयोग से। आइए, खत्म हो गया हम लोग का। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लॉर्ड विलियम बैंटिक के द्वारा ठगी उन्मूलन के सुधार लागू किए गए थे कर्नल सिलीमैन के द्वारा। चलिए, आज की हम लोग क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग कल आएंगे और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग सीरीज करेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग और थोड़ा कम समय में इसको ख़त्म करें ताकि रिवीजन
चल रहा है हम लोगों का। तो प्रीवियस ईयर बैंक जितना अच्छा से पढ़िएगा, समझिएगा, उतना बेहतर ढंग से आपको मिलेगा और गारंटी है कि आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन हर साल यहीं से बनते हैं। आप देखिएगा ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कुछ ना कुछ उस पार्ट से मिल ही जाते हैं। तो ध्यान दे के हम लोग को पढ़ना है इस बार, और कहीं ना कहीं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो उससे करंट अफेयर को देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि रिपीट हो रहे हैं, और थोड़ा फोकस करेंगे लूसेंट पे। उसके बाद से हम लोग लूसेंट के साथ साथ स्पीडी भी करेंगे, और शाम को 4:30 बजे हम लोग लूसेंट, स्पीडी और NCERT सीरीज चला ही रहे, तो बेहतर ढंग से चला रहे। आप लोग लाइव क्लास में भी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।